हेलो एवरीवन, मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ मेरे एक नए वीडियो में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10। इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा और ये क्वेश्चंस मैंने बहुत ढूंढ ढूंढ के निकाला है जैसे कि आप लोगों का कंसेप्ट अच्छे से याद हो जाए एंड रिवाइज भी हो जाए। और ये ऑब्वियसली एचएसएलसी के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो हमारा, इफ साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए इज ट्रू, मतलब ये जो इक्वल टू है 2 साइन ए इज इक्वल टू 2 साइन ए, ये अगर ट्रू होता है देन ए का वैल्यू कितना होगा। तो हमारे ऑप्शन में कुछ है, ऐसा कोई तो फॉर्मूला नहीं है। हाँ, इस 2 साइन ए को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं लेकिन वो हायर सेकेंडरी में जाके समझ में आएगा, अभी तो मैं वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं ऑप्शन से जाऊं कि 0 डिग्री पुट करता हूं, साइन 2 इंटू 0, तो 2 इंटू 0 तो 2 हो जाता है, सॉरी 2 इंटू 0 कितना हो जाता है 0, तो साइन 0 कितना होता है 0। एंड यहाँ पे 2 साइन ए, तो 2 साइन 0, तो 2 इंटू साइन 0 0 होता है। तो देखो ये दोनों आपस में इक्वल हो रहा है, तो इसका मतलब ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इवेलुएट साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। ठीक है, तो इसको इवेलुएट करना है, ये कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स, मुझे ये एज्यूम करके आगे बढ़ना है कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 8 एक बार अच्छे से इसको रिवाइज कर लिया या फिर प्रैक्टिस कर लिया, इसका जितना भी फॉर्मूला कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स का हो या फिर वैल्यूज का हो, ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज का आप लोगों को आता है। ठीक है, या फिर आपने कॉपी के साइड में कहीं पे लिख के रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री, तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो साइन 18 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 90 माइनस 72 लिख सकता हूँ क्या, और नीचे मेरे पास कितना रहेगा cos 72। तो आप लोगों को पता होगा कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स का रूल से कि साइन 90 माइनस ए कितना होता है, cos ए हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं cos 72 लिखूंगा क्योंकि मेरा जो एंगल ए है वो अब कितना है मेरे पास 72, और नीचे cos 72, तो cos 72 बाई cos 72 आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप लोगों को दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कौन सा होगा, टी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इन ट्राइंगल एबीसी, तो एक ट्राइंगल है एबीसी, राइट एंगल एट बी, तो मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करूं एक ट्राइंगल एबीसी और ये राइट एंगल एट बी, ए और बी तुम कहीं पे भी दे सकते हो, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये जो ए बी है ये कितना सेंटीमीटर का है 24 सेंटीमीटर का, एंड बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर, सो ये बी सी होगा, ये कितना है 7 सेंटीमीटर का। तो तुम्हें क्या निकालना है, फाइंड साइन ए। ठीक है, तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा शायद पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में कि अगर ये 7 है ये 24 है तो आपका हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 25, क्योंकि हमें पता है कि 7, 24 एंड 25 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो उस कंसेप्ट को यूज करके मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। देखो तो यहाँ पे मेरे पास हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 25, बेस इज आवर 24 एंड दिस वन परपेंडिकुलर इज आवर 7 सेंटीमीटर। तो हमें पूछा है साइन ए, तो साइन ए क्या होता है, साइन इज बेसिकली परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है। तो मेरा यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज कितना है मेरे पास 25, तो 7/25 विल बी माय आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कितना है 7/25। नेक्स्ट देखो, वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वैल्यूज याद है, और अगर याद नहीं है तो इसको याद कर ले। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। ठीक है, और ऊपर से इसको स्क्वायर देना है। ठीक है, माइनस कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2 होता है, कितना होता है √3/2, उसके ऊपर स्क्वायर देना है। तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1/4, एंड माइनस √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा 3/4। फिर इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम 4 आएगा, 1 - 3, 1 - 3 कितना होता है -2/4, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा -1/2। तो आप लोगों को दिख रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 sin 2 थीटा इक्वल टू 3 देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है बस उसी को मैं लिखूंगा, 2 sin 2 थीटा इक्वल टू 3। नेक्स्ट लाइन में मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 2 थीटा इक्वल्स टू 3/2, यस ऑब्वियसली लिख सकता हूँ ना, इस 2 को मैंने डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया, तो sin 2 थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2। तो अच्छा, इस क्वेश्चन में एक छोटा सा ये आप लोग टाइपिंग एरर या फिर प्रिंटिंग मिस्टेक देख सकते हो। एक्चुअली मैंने ही इसको 3 लिख दिया, ये √3 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होना हो जाएगा √3 और ये √3/2। तो साइन कितना डिग्री में √3/2 होता है, तो साइन आपको पता है साइन किस में होता है,
साइन 60 डिग्री में होता है, और यहाँ पे साइन, यहाँ पे साइन, तो साइन साइन हट गया, हमारे पास क्या बचा, 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री बचा। अब तुम्हें बेसिकली क्या निकालना है, थीटा निकालना है, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60/2। 60/2 कितना होता है, 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, 9 cos स्क्वायर ए प्लस 9 sin स्क्वायर है। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक आइडेंटिटी को रिकॉल करना पड़ेगा कि sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से देखो यहाँ पे भी 9 है और यहाँ पे भी 9 है, तो क्या मैं 9 को कॉमन ले सकता हूँ, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए। अब एक चीज देखो, cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए कितना होता है, ये आगे पीछे है बस, लेकिन आंसर कितना आएगा, 1, तो 9 इंटू 1, तो हमारा आंसर कितना हो जाता है, 9। सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखो, sin 30 प्लस cos 30 माइनस sin 60 प्लस cos 60। अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ तो sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, cos 60 का वैल्यू होता है cos 30 का वैल्यू होता है दिस वन √3/2, माइनस के जगह पे माइनस, एंड sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 और यहाँ पे प्लस cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, देखो क्या होता है, माइनस √3/2 माइनस प्लस माइनस 1/2, तो ये दोनों आपस में कैंसिल, हाफ माइनस हाफ कितना हो जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इफ 0 ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड बी, मतलब ए एंड बी जो है वो 0 से बड़ा है, एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, sin a इक्वल टू 1/2 cos b इक्वल टू 1/2, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस b। तो sin a इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो sin कब 1/2 होता है, sin a इक्वल टू जब sin 30 डिग्री होता है, sin 30 कितना होता है, 1/2 होता है, तो a इक्वल टू कितना आ गया मेरा 30, एंड cos b इक्वल टू 1/2, तो cos का किस वैल्यू पे 1/2 आता है, तो आप लोगों को पता होगा cos b इक्वल टू cos 60 डिग्री पे आता है 1/2, तो यहाँ से मुझे मिला b का वैल्यू 60, और अब मुझसे पूछा है a प्लस बी, तो a प्लस बी 30 प्लस 60 कितना आ जाएगा, 30 प्लस 60 कितना आ जाएगा 90 डिग्री, तो आप लोग को 90 डिग्री आंसर मिल गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखो, sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √3 cos थीटा, देन tan थीटा कितना होगा, तो मेरे पास sin थीटा प्लस cos थीटा है और √3 cos थीटा है इक्वल टू के बाद, तो इस cos थीटा को मैं RHS में शिफ्ट कर देता हूँ, देखो कैसे होता है, sin थीटा इक्वल टू √3 cos थीटा माइनस cos थीटा, ये माइनस हो जाएगा बिकॉज इधर प्लस था, LHS में प्लस था, RHS में माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से sin थीटा इक्वल्स टू, मैं cos थीटा को कॉमन ले लेता हूँ, तो √3 माइनस 1 हो जाएगा, ये cos थीटा इधर आ गया तो 1 बचेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं sin थीटा बाई cos थीटा, इस cos थीटा को नीचे लेके आता हूँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा √3 माइनस 1, एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आप लोग को पता होगा sin थीटा बाई cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, तो tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया √3 माइनस 1, और हमसे यही तो पूछा है कि tan थीटा का वैल्यू बताओ, तो कितना हो गया √3 माइनस 1। ठीक है, इन फिगर एबीसी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, तो एक फिगर हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, एबीसी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, और ए यहाँ पे दे देते हैं, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, tan a इक्वल्स टू दिस वन 4/3, देन लेंथ ऑफ AC इज tan a इक्वल टू 4/3, तो tan अगर मैं लिखूं tan a इक्वल टू 4/3, तो आप लोगों को पता होगा tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे कितना है BC, और बेस कितना है AB होता है 4/3, तो BC का वैल्यू 4 हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, एंड AB का वैल्यू कितना एज्यूम कर सकते हैं, 3 एज्यूम कर सकते हैं, तो इसको 4 एज्यूम किया, इसको 3 एज्यूम किया, तो आप लोग को पता होगा ये दोनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाता है, तो 4 3 और साथ में हाइपोटेन्यूज क्या आता है 5 आता है, बाई पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो AC का लेंथ कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया। तो देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट सीखने का बहुत फायदा है, जैसे इस क्वेश्चन में हमें करने का जरूरत नहीं पड़ा, अगर मैं इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाता और इसको सॉल्व करता तो बहुत लंबा हो जाता, तो आजकल एमसीक्यू क्वेश्चंस आता है, तो आप लोग क्या करेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक लिस्ट बना के इसको सीख लेंगे, ज्यादा नहीं, हार्डली 10 मिनट्स लगेगा सीखने में, लिखने में 5 मिनट्स और सीखने में 5 मिनट्स, 10 मिनट्स में हो जाएगा। लेकिन पाइथागोरियन ट्रिपलेट कुछ ही आता है, जैसे ये 3 4 5 आता है, फिर 7 24 25 आता है,
फिर 12 वाला एक है, तो ऐसे ही 5-7 अगर सीख लेंगे तो बस दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ sin a इक्वल टू 3/5 देन tan a इक्वल्स टू व्हाट. ठीक है, तो इसके लिए मैं अगर यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ ए बी सी. ठीक है, तो हमारे पास क्या गिवन है, sin a इक्वल टू 3/5. ठीक है, और sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 3/5. तो परपेंडिकुलर तुम्हारा कितना आ गया 3 एंड हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 5. अब तुम्हें निकालना है tan a. ठीक है, tan a इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है. तो परपेंडिकुलर तुम्हारे पास कितना है 3. अब बेस निकालना है, तो बेस निकालने के लिए अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ऑब्वियसली इट विल बी लेंथी वन. तो हमें क्या याद रखना है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट. इसके लिए 3 5 और यहाँ पे कितना आएगा 4 और बेस तुम्हारा कितना हो गया 4. सो योर आंसर विल बी 3/4 जो ऑप्शन नंबर सी में है. ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42, tan 67. तो tan 48 को क्या मैं एक काम करता हूँ 1/cot 48 लिख देता हूँ. ठीक है, एंड tan 23 को भी मैं क्या लिख देता हूँ 1/cot 23, क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, और इन दोनों को सेम लिख देते हैं. ठीक है, तो tan 42 tan 67. ठीक है, अब इस cot को चेंज करते हैं. अब कैसे चेंज करेंगे, पहले तो डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते. 48 की जगह पे 90 - 42 लिख सकते हैं ना, इंटू cot 23 की जगह पे 90 - 67 लिख सकते हैं, इंटू tan 42 tan 67. ठीक है, अब ये क्या हो गया cot 42. ठीक है, cot 90 - a कितना हो जाता है cot a हो जाता है, सॉरी tan a हो जाता है. इसको भी क्या लिखेंगे tan 67 और tan 42 tan 67. tan 42 tan 42 tan 67 tan 67, इसका आंसर 1. ये तो चलो एक 2-3 लाइन में हम लोगों ने इसको सॉल्व किया. इससे भी एक शॉर्टकट मेथड है. कैसे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्मूला. जब भी तुम्हें दिखे 48 एंड 42 दोनों मिलके कितना होता है 90, और उसके साथ tan tan या फिर cot cot sin sin कुछ भी सेम सेम अगर रहता है तो इन दोनों को कैंसिल कर दो, क्योंकि ये अल्टीमेटली देखो ये दोनों आपस में कैंसिल होता है ना, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं. एंड tan 23 और 67, 23 प्लस 67 भी 90 होता है, तो इसको भी कैंसिल कर सकते हो. अल्टीमेटली आंसर कितना आ गया 1. तो मैंने दो तरीके से आप लोग को सॉल्व करके दिखाया. एक तो चलो 2-3 लाइन में है, एंड एक तो डायरेक्ट देख के हम लोग इसको कर सकते हैं. ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन. तो इसका तो वैल्यू पुट कर देते हैं 2 tan 45 तो 1 होता है. ठीक है, आप लोग को पता है, प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 कितना होता है √3/2 और इसको होल स्क्वायर लगा दो. एंड sin स्क्वायर 60 डिग्री, sin 60 कितना होता है √3/2 होल स्क्वायर लगा दो. तो ये 2 × 1 तो 2 हो जाएगा, प्लस ये 3/4 माइनस 3/4, तो ये आपस में कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 2 आ गया. तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारे पास कितना आ गया 2. उसके बाद नेक्स्ट tan 30/cot 60. ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, tan 30 के जगह पे 90 - 60 बाई cot 60, तो ये क्या हो गया cot 60 बाई cot 60. आंसर कितना आ गया 1 आ गया. ठीक है, उसके बाद इफ sin थीटा इक्वल टू cos थीटा देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज. तो क्लास 10 लेवल में हम लोग को एक चीज याद रखना है, जितना भी क्वेश्चन है मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस आर ऑलवेज बिलो 90 डिग्री. ठीक है, तो हमें इसका आंसर बिलो 90 डिग्री सोचना है. अगर 90 डिग्री से ज्यादा सोचेंगे तो ऑब्वियसली वो थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा, एंड क्लास 10th लेवल में ये नहीं पूछता. ठीक है, तो अगर 90 डिग्री के नीचे एंड हमें ऑप्शन भी प्रोवाइडेड है तो ऑप्शन में ही सोचना है, उससे बाहर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. तो sin थीटा इक्वल टू cos थीटा कब हो सकता है, आप लोग को पता है 45 डिग्री पे, क्योंकि sin 45 होता है दिस वन 1/√2 एंड cos 45 कितना होता है 1/√2. So our next question is question number 16. What is the value of cosec square 25 minus cot square 25? तो आप लोग देख के शॉक्ड हो जाओगे कि 25 डिग्री का वैल्यू हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया. हम लोगों ने 0, this one 30, 45,
60 एंड 90 का सॉल्व किया। तो इसको सोचने का जरूरत नहीं है, मतलब इसमें दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको हमें फॉर्मूला से करना है। कैसे? देखो, क्या ये फॉर्मूला हमें पता है? cot स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू cosec स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला तो आप लोगों को पता है ना। तो अगर मैं इस cot को इधर शिफ्ट कर दूं RHS में, तो 1 इक्वल टू cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए। तो cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए कितना हो जाता है? 1। तो यहाँ पे भी तो सेम चीज है ना, cosec स्क्वायर 25 मतलब ए के जगह पे 25 एंड cot स्क्वायर ए मान सकते, तो कितना आएगा आंसर? 1। तो इसका आंसर कितना हो गया? 1। तो cosec स्क्वायर 25 माइनस cot स्क्वायर 25। तो इसको 25 को देख के आप लोग घबराना मत, ठीक है। आपको फॉर्मूला लगाना है, इसमें 25 का वैल्यू ये सब नहीं निकालने का जरूरत है, ठीक है। उसके बाद which of the following is not a value of sin थीटा। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा sin थीटा का वैल्यू नहीं है? तो आप लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, sin थीटा जो है ना वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है। sin थीटा का वैल्यू जो है वो 0 भी हो सकता है एंड 1 भी हो सकता है। मिनिमम इज 0 एंड मैक्सिमम इज 1, ठीक है। तो ये 4/5 है, तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 4/5 तो वैल्यू कितना आएगा? आई थिंक 0.8 आएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 0.8। इसका वैल्यू 1.33 कुछ आएगा एंड दिस इज 1, दिस इज 0। तो एक चीज मैंने कहा था कि 0 से बड़ा या फिर 0 हो सकता है, तो ये तो हो सकता है 1 या फिर 1 से छोटा, ये हो सकता है। 0.8 इज लेस देन 1, लेकिन ये 1.33 तो 1 से बड़ा हो गया, ग्रेटर देन 1 हो गया, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हमारा आंसर ये होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैल्यू ऑफ sin थीटा। ये sin थीटा का वैल्यू नहीं हो सकता, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर है 4/3। उसके बाद द वैल्यू ऑफ 4/tan स्क्वायर थीटा माइनस 4/sin स्क्वायर थीटा। तो 1/tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? cot स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 4 cot स्क्वायर थीटा माइनस 4 इंटू 1/sin स्क्वायर थीटा। 1/sin स्क्वायर थीटा कितना होता है? cosec स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो 4 क्या लिख सकता हूं मैं? cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, दोनों में से मैं 4 को कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा मैं अगर इसको इरेज करता हूँ, देखो cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू cosec स्क्वायर ए। तो इस cosec को इधर मैं शिफ्ट करता हूँ, तो cot स्क्वायर ए माइनस cosec स्क्वायर ए, और इस 1 को अगर मैं उधर शिफ्ट करता हूँ तो कितना आ जाएगा? -1। तो यहाँ पे ये दोनों सेम आ रहा है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 इंटू -1। तो हमारा आंसर कितना आ गया? -4, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट सी। मान लो मैं ड्रॉ करता हूँ एक ट्राइंगल ए बी एंड सी, राइट एंगल एट सी। इफ tan a इक्वल टू 1, तो मेरे पास tan a का वैल्यू कितना है? 1। हमें क्या निकालना है? 2 sin a cos a, ठीक है। तो अब देखो सिंपल सा है, मैं बहुत शॉर्टकट में बताने वाला हूँ। tan a को क्या मैं लिख सकता हूँ? sin a बाई cos a, ये सुनो, ठीक है। sin a बाई cos a, और इस 1 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 1/1। तो इसका मतलब sin a का वैल्यू 1 हो गया एंड cos a का वैल्यू भी कितना हो गया? 1 हो गया। तो हमसे पूछा है 2 sin a cos a, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 2 इंटू sin a का वैल्यू 1 है एंड cos a का वैल्यू भी 1 है, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 2। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इजी है। sin 45 प्लस cos 45। sin 45 का वैल्यू है √1/√2 एंड cos 45 का वैल्यू कितना है? 1/√2। तो ये 2 1/√2 हो गया, ठीक है। ये 2/√2। तो 2 को हमें क्या करना है? ऐसे मतलब ये जो √2 है नीचे डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, रैशनलाइज करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो 2 को क्या मैं लिख सकता हूँ? √2 इंटू √2, इस 2 को, और नीचे √2 से √2 कैंसिल, आंसर कितना आ गया? √2। तो आई होप ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आज का वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन मैंने समझा है समझ में आया, एंड ये सभी क्वेश्चंस मैंने बहुत ढूंढ के निकाला है, ठीक है। पहले भी कहा है, और ये अगर कर लोगे, जैसे कॉन्सेप्ट्स ये यूज किया है, देखो लगभग सभी कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने यूज कर लिया है, एंड मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया और इसको प्रैक्टिस करेंगे एंड आपको फायदा होगा, ठीक है।